हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। और यह जो आपकी अपडेट है यह मार्च 2022 तक की अपडेट है। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 तक की यहाँ पर अपडेट के साथ में हम इस वीडियो को लेकर के आए हुए हैं। और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और आपको साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया, जयंत पाटिल को। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष को बनाया गया, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये एनसीसी के महानिर्देशक इनको बनाया गया, या फिर हम बोल सकते हैं इनको डायरेक्टर जनरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है एनसीसी का, तो गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, अवीक सरकार। अच्छे जी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, किसी शिफ्ट में उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है शांता कुमार जो हैं वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें याद रखना है एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राजा रणवीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। तो इस समय पर भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। अगर बात करते हैं कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, ठीक है, भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन थे, तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या था, जनरल विपिन रावत। ठीक है, तो आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, तो आपको याद रखना जनरल विपिन रावत। और उनके बाद में अब किसे बनाया गया, तो मनोज मुकुंद नरवाने को यह पद दिया गया है। अब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के जो हेड होते हैं, ठीक है, वो तीनों सेनाओं के, भारतीय तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है। तो इस समय पर भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल तो कौन है इस समय पर, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यह भी याद रखना है। और गाइज आप ना हमारे साथ ही आप अपनी कॉपी में इनके नाम को नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको साथ में पीडीएफ तो प्रोवाइड की जाएगी, बट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, UGC, ठीक है, के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिर्देशक कौन बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिर्देशक या फिर डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर को बनाया गया है। अगर बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना यह कहाँ पर है, तो ये तिरुअनंतपुरम में है। कहाँ पर है, तिरुअनंतपुरम में।
वहां पर है केरल में। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सेबी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में सेबी के चेयरमैन क्या हुए, चेंज हुए हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी के चेयरमैन इस समय पर कौन है या फिर सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है कि सेबी के इस समय पर अध्यक्ष कौन है, माधुरी पुरी पूछ। ये क्या है, फर्स्ट महिला है। ठीक है, फर्स्ट महिला कौन बनी, फर्स्ट महिला चेयरमैन भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है। तो आपको नाम याद रखना, उनका नाम क्या, माधुरी पुरी पूछ। ठीक है, इसके साथ आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या सेबी की फुल फॉर्म है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अगर हमारे से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेबी की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो हमें याद रखना है कि सेबी की इस्टेब्लिश 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यह सेबी की जो एक्ट है, ये एक्ट कब आया था, तो हमें याद रखना है ये एक्ट जो है कब आया था, 1992 में सेबी का एक्ट आया था। कब आया था, 1992 में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, सेबी की इस्टेब्लिश और सेबी का एक्ट और सेबी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो हमारे लिए जो सेबी है यह क्या हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सीआरपीएफ के महानिर्देशक, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह जो है ये किसके प्रमुख है, तो आपको याद रखना है ये सीआरपीएफ के प्रमुख है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीआरपीएफ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, भाई पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरपीएफ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो हमको याद रखना है कि सीआरपीएफ की जो इस्टेब्लिश है वो 1939 में की गई थी। अच्छा जी, अगर हमारे से पूछा जाए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, भाई सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो हमको याद रखना होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है जी, ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि बीएसएफ के महानिर्देशक या फिर बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इस समय पर बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम क्या होगा, पंकज कुमार सिंह। अगर बात करते हैं यहाँ पर बीएसएफ की, तो गाइस बीएसएफ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1965 में बीएसएफ की इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और बीएसएफ की फुल फॉर्म आप सभी को मालूम ही होगा, क्या होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। सीआरपीएफ का भी कहाँ पर स्थित है हेडक्वार्टर, तो ये भी दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है, तो भाई सीआईएसएफ के भी महानिर्देशक आपको याद रखना है। तो सीआईएसएफ के महानिर्देशक अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ के महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सीआईएसएफ की। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि सीआईएसएफ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो इसकी भी इस्टेब्लिश पेपर में पूछ ली जाती है। तो हमको याद रखना है कि सीआईएसएफ की इस्टेब्लिश जो है 1969 में की गई थी। और हमें यह भी याद रखना है कि इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। अब हमें सीआईएसएफ की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीआरपीएफ के महानिर्देशक कवर किए, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म कवर की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, और हमने यहाँ पर इनके महानिर्देशक और इस्टेब्लिश भी कवर की। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर ये कवर कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो। इसरो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पेपर में बहुत बार इसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसरो के अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो अभी हाल ही में क्या किए गए हैं, तो चेंज किए गए हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये इसरो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसरो के इस समय पर अध्यक्ष है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो की इस्टेब्लिश कब की गई थी। तो गाइस इसरो की जो इस्टेब्लिश है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, आपको पूरी डेट याद रखनी है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पर इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप सभी को मालूम है कौन है? शक्तिकांत दास। अगर पेपर में पूछा जाए कि 25वें गवर्नर कौन है तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर ही गलती कर देंगे। तो अब इस समय पर जो करंट में है वो कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिश है कब की गई थी? तो हमें याद रखना है कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिश है ये कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की इस्टेब्लिश की गई थी। अच्छा जी, अगर हमारे से पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है तो हमें याद रखना कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिश की गई थी वो किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की जो इस्टेब्लिश है वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से और क्या पूछा जा सकता है? भाई पूछ लिया जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमें याद रखना है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है जी, अब यहाँ से हम और क्या क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे से पूछ सकता है? वो हमारे से यहाँ पर और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ठीक है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओशोनी स्मिथ। ठीक है जी, अब और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? सॉरी, पहले गवर्नर कौन है? तो हमें याद रखना सीडी देशमुख है। कौन है? सीडी देशमुख। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? आरबीआई से हमें इतनी जानकारी याद रखनी है और जितने भी यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड आपको हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए हैं एक भी अपने पास से नहीं कराया, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए कभी आप सोचे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे या स्वतंत्र भारत, आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, कौन को याद नहीं करना, नहीं, आपको वे भी याद करने हैं क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये भी सभी आपको याद करने हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आईसीसी। तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि आईसीसी के नए चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के नए चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। अगर हमारे से पूछा जाए कि आईसीसी की इस्टेब्लिश कब की गई थी तो गाइज आरबीआई की इसकी आईसीसी की जो इस्टेब्लिश है वो 1909 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दुबई के अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। आईसीसी की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, तो आपको आईसीसी की साथ में फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आईसीसी के फर्स्ट सीईओ कौन है? तो हमें याद रखना है आईसीसी के फर्स्ट सीईओ किसे बनाया गया था? तो मनु साहनी जो थे ये आईसीसी के फर्स्ट सीईओ बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी की फुल फॉर्म। तो आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा जी, अब यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय पर आईसीसी के फर्स्ट सीईओ कौन थे? मनु साहनी। और इस समय पर करंटली आईसीसी के सीईओ कौन है? आप बात इस समय पर करंटली आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आपको क्या याद रखना नाम, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जॉब एलार्डिस, क्या नाम है रखना? जॉब एलार्डिस जो है इस समय पर आईसीसी के सीईओ कौन है? जॉब एलार्डिस। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है? आईसीसी के उपाध्यक्ष, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। क्या नाम होगा उनका? इमरान ख्वाजा। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बीसीसीआई। ठीक है, तो अब हम बीसीसीआई की जानकारी लेते हैं। तो हमारे से पेपर में पूछा जाता है कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? भाई हम बता सकते हैं उनको
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट कौन है। तो सभी बच्चों को मालूम है बीसीसीआई के इस समय पर अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या होगा, राजीव शुक्ला। क्या नाम है उनका, राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीसीसीआई की इस्टेब्लिश कब की गई थी। तो गाइस बीसीसीआई की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी, 1928 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आपसे और क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं बीसीसीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि टीम इंडिया के मैन के कोच कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको याद रखना है राहुल द्रविड़, और इससे पहले कौन थे, रवि शास्त्री। ठीक है। राहुल द्रविड़ को यह कितने मंथ के लिए बनाया गया, तो 6 मंथ के लिए बनाया गया इनको, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीम इंडिया की वोमेन के कोच कौन है, भाई मैन के कोच कौन होंगे, राहुल द्रविड़, और वोमेन के कोच कौन है, तो आपको याद रखना रमेश पवार। ठीक है। तो हमें यहाँ से बीसीसीआई से इतनी ही जानकारी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आयोग की अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है कि महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। अगर यहाँ पर हमारे से पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी, इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की इस्टेब्लिश 1992 में की गई थी। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, तो हमें याद रखना है उनका नाम यहाँ पर क्या होगा, जयंती पटनायक। कौन थे, जयंती पटनायक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, जयंती पटनायक। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना के 28वें प्रमुख। तो थल सेना के 28वें प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने जो है ये थल सेना के 28वें नंबर के प्रमुख है। अगर आपसे पूछ लेता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइस थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नेवी के प्रमुख कौन है। तो नेवी के प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना होगा 4 दिसंबर को हम कौन से दिवस मनाते हैं, नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स। तो भाई एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, अच्छा जी एयरफोर्स के प्रमुख बताओ। तो एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, विवेक चौधरी। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो हम 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं, एयरफोर्स डे मनाते हैं। और एयरफोर्स की गाइस इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1932 को एयरफोर्स की क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और एयरफोर्स की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1932 को एयरफोर्स की इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एलआईसी के चेयरमैन। तो एलआईसी के चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार, या फिर आप बोल सकते हैं एलआईसी के अध्यक्ष। अब एलआईसी ने क्या किया कि जो एलआईसी ने किया कि एलआईसी के जो चेयरमैन थे उनके रिटायरमेंट की एज कितने से बढ़ा करके कितने साल कर दी गई, तो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 ईयर्स कर दी गई, 62 साल कर दी गई। अब जल्दी से बताइएगा एलआईसी का इस्टेब्लिश कब की गई। तो भाई हमारे से पूछ लिया जाएगा कि एलआईसी की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो हमें याद रखना है कि एलआईसी की जो इस्टेब्लिश है 1956 में की गई थी।
अब LIC से एग्जामिनर हमारे से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भाई हमारे से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि LIC के प्रबंधन निर्देशक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो आपको क्या नाम याद रखना होगा, मिनी आई पे। कौन है, मिनी आई पे। ये कौन होंगे इसके प्रबंधक निर्देशक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मिनी आई पे। जब एग्जामिनर पेपर को बहुत ज्यादा टफ बनाएगा, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी डाल सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बोक। भाई ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बोक जो है ये किस देश से बिलोंग करते हैं। भाई हमें याद रखना है ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी। तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस्टेब्लिश की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये लूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी। भाई ओलंपिक की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1896 में तो ओलंपिक की इस्टेब्लिश की गई थी। और ओलंपिक समिति की इस्टेब्लिश कब की गई थी, वो 1894 में की गई थी, 2 साल पहले। तो दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1894 में, और ओलंपिक की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो वो 1896 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि समर ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये पेरिस फ्रांस के अंदर समर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि विंटर 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो विंटर 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बीजिंग चीन के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर, बीजिंग चीन के अंदर विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा 2022 का। अगर पूछा जाए कि 32वें नंबर के जो टोक्यो ओलंपिक थे, 32वें नंबर के जो टोक्यो थे, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको याद रखना कहाँ पर किया गया था, जापान के अंदर किया गया था। कब किया गया था, 2020 के अंदर किया गया था, ठीक है। और चलते हैं अब आगे। अगर आपसे एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जो थॉमस बोक थे ना, ये थॉमस बोक जो थे, तो इनको 2020 में इनको शांति का सियोल पुरस्कार दिया जा रहा था। इन्होंने उसको लेने से क्या कर देगा, मना कर देगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट अब पुराना क्वेश्चन हो गया तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फिक्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, फिक्की। तो फिक्की के नए चेयरमैन कौन है, संजीव मेहता। भाई फिक्की की फुल फॉर्म क्या होगी, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है फिक्की की फुल फॉर्म। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो फिक्की की स्टैब्लिश 1927 में की गई थी। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है कि भाई फिक्की के डायरेक्टर जनरल बताओ, ठीक है। भाई किसी शिफ्ट में चेयरमैन पूछ ले, किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि फिक्की के डायरेक्टर जनरल बताओ। तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम क्या है, अरुण चावला। क्या नाम है, अरुण चावला जो है ये फिक्की के कौन है, डायरेक्टर जनरल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। यहीं पर आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है,
भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या नाम याद रखना, दुष्यंत चौटाला। ठीक है, अब आपको दोनों में यहाँ पर अंतर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर पूछेगा भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा। और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर इसको काट देते हैं, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना 1926 में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, विजय सांपला। तो विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना 338 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नासा। तो यहाँ पर पूछा गया कि नासा के नए प्रशासक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल्स नेल्सन जो हैं ये नासा के क्या हैं, नए प्रशासक हैं। और नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन है? तो नासा की कार्यवाहक जो प्रमुख है उनका नाम क्या, भव्यलाल जो है नासा की कार्यवाहक प्रमुख है। नासा की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नासा की भाई इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो नासा की इस्टेब्लिश जो है 1 अक्टूबर 1958 को नासा की इस्टेब्लिश की गई थी। तो एग्जामिनर हमारे से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नासा का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। ये पे क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन ये एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए थे और फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट जो है ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की इस्टेब्लिश कब की गई थी? क्योंकि जो इस्टेब्लिश है रेड क्रॉस की वो एनटीपीसी में पूछी गई है। तो रेड क्रॉस की इस्टेब्लिश जो 1863 में रेड क्रॉस की इस्टेब्लिश की गई थी। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर स्थित है। हमें यहाँ पर रेड क्रॉस से यह जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? उनका नाम क्या होगा, सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल जो है ये मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं। अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की जो स्थापना है वह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो हमको यहाँ पर क्या याद रखना होगा, संथानम समिति की सिफारिश पर। ये जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी? तो 1964 को की गई थी। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर जो है सीबीसी की इस्टेब्लिश की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह 64। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीबीसी जो एक्ट है, सीबीसी का एक्ट कब आया था? तो 2003 में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का क्या आया था, एक्ट आया था। इस्टेब्लिश 1964 में की गई थी। सीबीसी की जो इस्टेब्लिश है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इस समय पर सीबीसी कौन है? तो हमको याद रखना सुरेश एन पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये यहाँ पर कवर कर लिया है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर कौन है? अजय माथुर।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न्यू मेंबर कंट्री कौन सा देश इसका मेंबर बना है? तो अमेरिका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर कंट्री बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार जो है ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगर हमारे से यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो हमें याद रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 1995 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधार कार्ड के नए सीईओ कौन है? तो आपको याद रखना है सौरभ गर्ग जो है। तो UIDAI के नए सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग। भाई इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। UIDAI जो है ये एक संस्था है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई के नए चेयरमैन कौन है? तो ट्राई के नए चेयरमैन कौन है इस समय पर? PD बघेला जो है ये ट्राई के कौन है? चेयरमैन है। अब बात करते हैं अपने UIDAI जो एक्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया? ये 2016 के एक्ट के द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई के चेयरमैन हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, कौन है? PD बघेला। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ कौन है? तो राम सेवक जो शर्मा है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कौन है? नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वे कौन है? जय शाह। इनका जो है 1 साल के लिए टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। अगर हमारे से पेपर में पूछा जाए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1983 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस्टेब्लिश की गई थी। आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन और याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अमेजोन के नए सीईओ कौन है? अमेजोन के नए सीईओ कौन है? तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना होगा एंडी जेसी। क्या नाम याद रखना? एंडी जेसी जो है अमेजोन के ये क्या होंगे? नए सीईओ। और अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRO। तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? उनका नाम क्या होगा? राजीव चौधरी जो है इस समय पर BRO के चेयरमैन है। और BRO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और BRO की जो इस्टेब्लिश है ये कब की गई थी? तो BRO की जो इस्टेब्लिश है 7 मई 1960 को BRO की इस्टेब्लिश की गई थी। और BRO का हेडक्वार्टर जो है ये दिल्ली के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है BRO के चेयरमैन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और BRO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के? आपको नंबर भी याद रखना 24वें नंबर के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सुशील चंद्रा। तो जो सुशील चंद्रा है इन्हें क्या बनाया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को बनाया गया है। अब यहाँ पर आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, कौन सा चुनाव आयोग जो है
या किस आर्टिकल में? तो आपको याद रखना 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक क्या है, चुनाव आयोग जो है, ठीक है। और आपको इसके साथ में और क्या याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, यह संविधान के किस भाग में है? तो आपको याद रखना भाग 15 के अंतर्गत आता है। किसके? भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब भाई जब चुनाव, अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? एक। मुख्य चुनाव आयुक्त कितने होंगे? एक। और दो क्या होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त। दो क्या होंगे आपके यहाँ पर? अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। कितने? दो। अन्य दो चुनाव आयुक्त होंगे। तो आपको यह क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब अन्य जो दो चुनाव आयुक्त है कौन कौन से हैं? एक का नाम क्या होगा? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। और दूसरे का नाम क्या है? राजीव कुमार। क्या है? राजीव कुमार। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। कौन से नंबर के? तो 24वें नंबर के हैं ये, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर पूछा जाए कि चुनाव आयोग जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो आपको याद रखना भाग 15 में। अगर आर्टिकल पूछ लेते हैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 324 से लेकर के 329 तक है, ठीक है जी। अगर पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितने होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह जो है ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष हैं, जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई के नए डायरेक्टर। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि सीबीआई की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो सीबीआई की जो इस्टेब्लिश है ये कब की गई थी? तो 1963 में सीबीआई की इस्टेब्लिश की गई थी। और सीबीआई के फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? तो डीपी कोहली जो है ये सीबीआई के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एस.एन. सुब्रमण्यम जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के कौन है? अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल की इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन WTO। तो WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी? तो उनका नाम क्या होगा? नागोजी ओकांश-इवेला जो है ये WTO की पहली महिला महानिर्देशक बनी। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि WTO की पहली महिला महानिर्देशक नागोजी ओकांश-इवेला जो बनी है ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। WTO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की जो इस्टेब्लिश है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और WTO की जो इस्टेब्लिश जो की गई थी वो किस समझौते पर की गई थी? तो मराकेश समझौते पर WTO की इस्टेब्लिश की गई थी। अब पेपर में NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मराकेश समझौता कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1994 को मराकेश समझौता हुआ था। उसके बाद में WTO की इस्टेब्लिश की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह जानकारी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और WTO का जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR के डायरेक्टर कौन है? तो शेखर मांडे जो है ये CSIR के डायरेक्टर हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। और CSIR की पेपर में अक्सर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखनी है। और CSIR की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 1942 को
आईआर की इस्टेब्लिश की गई थी। और CSIR के चेयरमैन कौन है? तो वे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ये भी आपको याद रखना है। तो डायरेक्टर कौन है? शेखर मांडे। और CSIR के चेयरमैन कौन होते हैं? ये पेपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा के नए महानिर्देशक कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो गाइज नाडा के नए महानिर्देशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है कौन? नाडा। अब नाडा की जो इस्टेब्लिश है ये कब की गई थी? नाडा की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो 2005 में नाडा की इस्टेब्लिश की गई थी। और नाडा का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर स्थित है। नाडा से हमें इतनी जानकारी याद रख। नाडा की फुल फॉर्म जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। इसकी स्टैब्लिश 2005 में की गई थी और नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। और नाडा के जो हैं चेयरमैन कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है खेल मंत्री जो हैं वो नाडा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और इस समय पर हमारे खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इससे पहले अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिस तरीके से नाडा होता उसी तरीके से क्या होता? वाडा। वाडा, वाडा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। और वाडा की स्टैब्लिश अगर आपसे पूछी जाए कि वाडा की स्टैब्लिश ये कब हुई थी, तो 1999 को वाडा की स्टैब्लिश की गई थी। और वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर वाडा का हेडक्वार्टर स्थित है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? नरेंद्र बत्रा जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के क्या है? अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्टैब्लिश कब की गई थी? तो 1924 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्टैब्लिश की गई थी। और इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी इंडिया के चेयरमैन कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना ज्ञानेंद्रो निगोमाम, ठीक है। अगर इंटरनेशनल पूछे तो नरेंद्र बत्रा, अगर राष्ट्रीय पूछे, राष्ट्रीय हॉकी के चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना ज्ञानेंद्रो निगोमाम, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना इन दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन जो हैं ये भारत के क्या हैं? वैज्ञानिक सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना आयुक्त। तो भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के क्या हैं? सीईओ हैं। यह क्वेश्चन हमें याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग की इस्टेब्लिश की गई थी कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की इस्टेब्लिश की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसकी इस्टेब्लिश की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो हमें याद रखना है नीति आयोग के समय पर उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं वो इसके कौन है? उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के राजदूत। तो यूएन के स्थायी राजदूत कौन है? तो उनका नाम है TS त्रिमूर्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। और यूपीएससी की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी, तो यूपीएससी की जो इस्टेब्लिश है वो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली के अंदर जो है यूपीएससी का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो के डायरेक्टर कौन है, तो रो के जो डायरेक्टर है वो कौन है, सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर, तो आईबी के डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो अरविंद कुमार जो है ये कौन है, ये आईबी के डायरेक्टर है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईए जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया, तो आपको याद रखना कुलदीप सिंह को। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर कौन है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के जो डायरेक्टर हैं या फिर महानिर्देशक हैं किसे बनाया गया, तो एमए गणपति जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कमलेश नीलकंठ व्यास जो है ना, कमलेश नीलकंठ व्यास जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। यह क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो इसकी जो इस्टेब्लिश है 1948 को की गई थी। यह क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी के चेयरमैन, तो एसएससी के चेयरमैन कौन है, एस किशोर। हमें याद रखना है एसएससी की फुल फॉर्म होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल या फिर आईसीएमआर के महानिर्देशक, ठीक है, कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो बलराम भार्गव को आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल या फिर महानिर्देशक बनाया गया। आईसीएमआर की पेपर में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यह एक संस्था है। ठीक है, आपको याद रखना आईसीएमआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को की गई थी। और डीआरडीओ की हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। अब पेपर में डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बारक, बारक का डायरेक्टर बहुत पूछ लिया जाता है या फिर महानिर्देशक बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका नाम क्या याद रखना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती जो है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्टैब्लिश कब की गई थी, 1954 में। गाइस आपको इसकी स्टैब्लिश जरूर याद रखने, बारक की स्टैब्लिश पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। और बारक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वीके त्रिपाठी। इनका पूरा नाम क्या होगा, विनय कुमार त्रिपाठी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो इस समय पर सीईओ भी कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी जो है ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और रेलवे बोर्ड के सीईओ भी हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ कौन थे, फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो आपको याद रखना है वीके यादव।
कौन थे? तो वीके यादव जो थे रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ थे, जिनका नाम क्या था? विनोद कुमार यादव। क्या नाम था? विनोद कुमार यादव। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करा चुके हैं कि रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ कौन थे? तो वीके यादव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जो है ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या होगा? अरुण कुमार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस्टेब्लिश की गई थी। और यहीं पे आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर दोनों की जानकारी ध्यान रखनी होगी। ठीक है गाइज, तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो जैसे कि हमें पता है कि 1993 में की गई थी। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कब की गई थी। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना जो की गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आपको याद रखना रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर इसकी स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने अब आपसे यहाँ पर और भी क्वेश्चन पुट अप किए थे, तो जल्दी से उनके भी आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि हमने आपसे पूछा था UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना 2006 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ पर याद रखना जिनेवा के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको नाम याद रखना है या फिर अध्यक्ष भी बोल सकते हैं आप। तो उनका नाम क्या है? नजद शमीम खान। क्या नाम है? नजद शमीम खान। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, तो अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बनाया गया। और ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम क्या? अशोक गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना परेश रावल जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक या फिर डायरेक्टर जनरल कौन है, तो नासिर कमल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने,
तो राजीव बंसल जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय। NHAI ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, NHAI की अध्यक्ष कौन है या फिर चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना अलका उपाध्याय। ये फर्स्ट महिला है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनाई गई है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। तो NCRB के डायरेक्टर कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। NCRB के डायरेक्टर कौन है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? विवेक गोगिया। तो विवेक गोगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो आपको नाम याद रखना, TV नरेंद्रन जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या है? नए अध्यक्ष हैं। यह पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की इस्टेब्लिश कब की गई थी? इस्टेब्लिश जो है 1895 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार गोयल जो है ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने? तो रितेश चौहान जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO कौन है? रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यह ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन है? तो BBS जो लक्ष्मण है यह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख होंगे। कौन? BBS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक कौन बने? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सत्यनारायण प्रधान जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने? विवेक जोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन है? सबित पात्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रदीप शाह को नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष बनाया गया, प्रदीप शाह को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NCERT के नए महानिर्देशक कौन बने? जिनका नाम क्या हो? दिनेश प्रसाद सकलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम क्या होगा? विनीत जोशी। विनीत जोशी को CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? G अशोक कुमार को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रेबेका ग्रीन स्पेन को अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं अंकटाड की इस्टेब्लिश कब की गई थी?
तो गाइज अंकटाड की जो इस्टेब्लिश है ये कब की गई थी? तो अंकटाड की जो इस्टेब्लिश है ये 1964 को अंकटाड की इस्टेब्लिश की गई थी। और अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में अंकटाड का हेडक्वार्टर स्थित है। और अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम बताइए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के महानिर्देशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर असम राइफल्स के 21वें महानिर्देशक हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीआरएफ के महानिर्देशक कौन है? तो एनडीआरएफ के महानिर्देशक कौन है? अतुल करवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या होगा? प्रियंक कानून को। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये एक्ट कब का है? तो ये एक्ट जो है ये 2005 का एक्ट है। और यह कब से लागू हुआ? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब से लागू हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये 2007 से लागू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। और सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन बने? अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सहकारिता मंत्रालय जो है ये किसके पास है? ये किसके पास है? तो अमित शाह के पास है। और अमित शाह से सबको क्या लगता? भय। क्या लगता? भय। तो भय से क्या होगा? भय कुमार। तो सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन बने? उनका नाम क्या होगा? अभय कुमार सिंह। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, ठीक है, या फिर अल्पसंख्यक जो है ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो आपको याद रखना आर्टिकल 29। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या है? अध्यक्ष है, भगवान लाल साहनी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये आर्टिकल किस में है? तो 340 में। किसमें? 340 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? अजीत डोभाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के गृह सचिव कौन है? होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अजय कुमार भल्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। अब ये जो आपके सामने 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, याद भी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन अभी हमने पीछे कवर किया है, ठीक है।
यह क्वेश्चन हमने अभी पीछे कवर किया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो हो गया राजीव कुमार और दूसरे का नाम क्या होगा? अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे। और चुनाव आयुक्त जो है किस आर्टिकल में आता है? तो 324 से लेकर के 329 तक आता है। और संविधान के किस भाग में है? तो आपको याद रखना भाग किसके अंतर्गत आता है? भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करते हैं, आपसे पूछ लेता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी यह क्वेश्चन हम पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार किसे बनाया गया? तो अमित खरे जो है ये प्रधानमंत्री के कौन है? सलाहकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्तीय सचिव कौन है? तो भारत के वित्तीय सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ जो है ये भारत के कौन है? वित्तीय सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा सचिव, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो इस समय पर जो भारत के रक्षा सचिव हैं उनका नाम क्या है? अजय कुमार जो है ये भारत के कौन है? रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो अनंत नागेश्वरन जो है ये कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा जो है ये भारत के कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, जिनका पूरा नाम क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। NK सिंह का पूरा नाम क्या होगा? नंद किशोर सिंह। क्या है? नंद किशोर सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो AK सिंह माथुर, तो AK सिंह माथुर जो है ये क्या है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। या फिर इनका पूरा नाम क्या होगा? अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद। अगर पेपर में आपसे पूछ लेते कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो आधे बच्चे यहीं पर ही गलती कर देते, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय पर? तो वे कौन है? M वेंकैया नायडू। कौन से नंबर के? तो 13वें नंबर के। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, तो इसलिए आपको याद रखना कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करते हैं लोकसभा के पहले स्पीकर की, सॉरी लोकसभा के प्रोटम स्पीकर की, तो लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन रहे? तो उनका नाम क्या? वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं ये राज्यसभा में क्या है? विपक्ष के नेता हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन और भी बनता है कि राज्यसभा जो है ये किस आर्टिकल में आता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राज्यसभा किस में आता है? 80 में। और बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो यहाँ पर विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का नाम क्या है, अजीत रंजन चौधरी। क्या नाम है उनका, अजीत रंजन चौधरी। अगर आपसे पूछ ले जाएगी लोकसभा के महासचिव कौन है, लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार जो है ये लोकसभा के क्या है, महासचिव हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, राज्यसभा की। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा में इस समय पर सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन से नंबर के, 14 नंबर के, तो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करते हैं यहाँ पे सीएजी की, तो सीएजी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी कौन है इस समय पर, के वेणुगोपाल, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल किस में, 76 में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी के वेणुगोपाल जो है ये कौन से नंबर के हैं, तो आपको याद रखना है ये 15वें नंबर के हैं। और महान्यायवादी जो होते हैं ये कौन होते हैं, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या फिर कानून अधिकारी होता है, ठीक है। ये पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो आपको याद रखना महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त, तो इस समय पर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन सिन्हा। कौन है, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। अगर बात करते हैं आरटीआई की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरटीआई की फुल फॉर्म क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो 2005 को की गई थी, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप सबसे पहले वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम का नाम क्या होता है, क्विक स्टडी -2, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, आपको यहाँ पर भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।